तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी यूट्यूब पर $100 कमा लिए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इसका मतलब आप एकदम सही जगह आए हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम सब यूट्यूब पर मेहनत करते हैं ताकि हम लोग यूट्यूब के थ्रू पैसा कमा पाएँ, और आज वो सपना मेरा भी पूरा हो चुका है और मैंने भी यूट्यूब पर $100 का जो क्राइटेरिया था वो पूरा कर लिया है। जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं उनको पता ही होगा कि आप यूट्यूब से तभी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने $100 का जो थ्रेशोल्ड है उसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये पैसा निकालना इतना भी आसान नहीं होता। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आपने अभी भी वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके $100 पूरे हो जाएंगे और आप एक क्लिक करेंगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपको सारे स्टेप्स पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स क्या होते हैं उनकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको वीडियो ओपन करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां पर जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको किन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो वो सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मेरे चैनल पर $100 कंप्लीट होंगे और मैं कब अपनी पहली इनकम विड्रॉ करूंगा। और आज वो दिन आ चुका है। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के 3 महीने बाद मैंने वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट किया है, यानी कि मुझे 3 महीने लग गए $100 कंप्लीट करने में, और आज मैं $100 को विड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका $100 का थ्रेशोल्ड पूरा हो चुका है और वो आगे जानना चाहते हैं कि विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस होता है। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब आप अर्न वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर अभी भी लिखा आ रहा है नो एक्शन नीडेड राइट नाउ। जो भी प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। आपको सिर्फ वेट करना है कि कब आपके $100 पूरे होंगे, उसके बाद ही आप आगे के स्टेप पे जा सकते हैं। तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट से दिखेगी, क्योंकि जो आपका एक्यूरेट अमाउंट है वो गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे या ऐप पे ठीक से रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपको एक बार जाके दिखा देता हूँ। ये है मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों को ही वेरीफाई कर दिया था। इसको वेरीफाई करने के लिए भी गूगल आपके घर में एक लेटर भेजता है, जो कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। अगर आप वो पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर आई बटन पे वीडियो मैंने डाल रखी है, उस वीडियो में जाकर आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। क्योंकि अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए आपको ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेप पूरा नहीं करेंगे तो आप अपनी इनकम को विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पेड मंथली इफ द टोटल इज एटलीस्ट $100। यानी कि जब आपके अकाउंट में $100 इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद ही आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो अभी इनकम शो कर रहा है वो $99 शो कर रहा है, यानी कि अभी मुझे एक और डॉलर का वेट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर 100 पूरा नहीं हो जाता मैं इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, और जैसे ही ये $100 होगा मैं इस अमाउंट को विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको उसके लिए दूसरी वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये पैसा आपके अकाउंट में तभी आ पाएगा जब आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे। तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐड पेमेंट मेथड, यानी कि जिस माध्यम से ये पैसे आपके अकाउंट तक आएंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो फटाफट से इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स फिल करनी होगी। ये वही बैंक होगा जिसमें आपका ये जो इनकम है वो यूट्यूब के थ्रू आने वाली है। तो क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है। जिसकी भी बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं उस अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको बैंक का नाम लिखना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपना नाम आपने लिख दिया है, बैंक का नाम भी आपने लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखना होगा। तो आईएफएससी कोड भी मैंने लिख दिया है। यहाँ तक तो स्टेप एकदम क्लियर था, सबको अपने बैंक की ये डिटेल्स पता होती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर हमें स्विफ्ट बीआईसी कोड फिल करना है। अब ये स्विफ्ट बीआईसी कोड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं तो बैंक को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोड चाहिए होता है। क्योंकि यूट्यूब का जो बैंक अकाउंट है वो किसी और कंट्री में है और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इंडिया का है, तो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको एक कोड चाहिए होता है जिसको स्विफ्ट बीआईसी कोड बोलते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बैंक का स्विफ्ट बीआईसी कोड क्या है? उसके लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा और अपने बैंक से ये कोड लेना पड़ेगा। मैं भी अपने नज़दीकी बैंक में गया था और वहाँ से मैं स्विफ्ट बीआईसी कोड पता करके आया हूँ। तो मैं वो कोड यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। ये स्विफ्ट बीआईसी कोड दिखने में तो आईएफएससी कोड जैसा ही है, लेकिन नंबर्स थोड़े अलग हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि स्विफ्ट BIC कोड आप ठीक से डालें। उसके बाद आपको नीचे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको नीचे दोबारा से अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है। तो यहाँ तक मैंने बैंक की डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटरमीडियरी बैंक और उसके नीचे लिखा है FFC और FBO। इन दोनों के ही आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है आस्क योर बैंक। ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बैंक से ही मिल पाएंगी। तो इस सेक्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये फिल करना जरूरी नहीं है और हमें नीचे सेव पर क्लिक करना है। तो अब हमारे अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है, यानी कि जब भी आप अपने इनकम को विड्रॉ करेंगे अब वो इसी अकाउंट में आने वाली है। तो अब वापस से चलते हैं ऊपर और फटाफट से इसका 100 होने का वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको विड्रॉ करना है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो आज तारीख है 10 जून और पिछले महीने हमने बैंक की डिटेल्स यहाँ पर डाल दी थी। इसके अलावा थ्रेशोल्ड भी मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरा $100 कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आज है 10 जून और मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग गया है। मैं रिफ्लेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो पिछले महीने की आखिरी तारीख में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में इसको 10 दिन और लग गए। पहले तो मैं डर गया था, मुझे लगा यार मैंने थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया है फिर भी अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 10 दिन बाद यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लग गया है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर विड्रॉ करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है, यानी कि आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मैनेज सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपका थ्रेशोल्ड है वो $100 है। आप इस थ्रेशोल्ड को कम तो नहीं कर सकते लेकिन आप इसको बढ़ा जरूर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभी $100 यहाँ पर सेट हो रखा है। $100 मतलब जब आपके अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि जब आपके अकाउंट में $200 कंप्लीट हो जाएंगे तभी वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पर अभी मैं इसको 200 सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरी अर्निंग बहुत कम है और $100 कंप्लीट होने में ही काफी ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो और ज्यादा टाइम मुझे लगेगा उस थ्रेशोल्ड को पूरा करने में, इसलिए अभी फिलहाल इसको मैं 100 ही रहने देता हूँ। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर महीने किसी डेट को ये पैसा अकाउंट में आ जाए, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। YouTube ऑटोमेटिकली एक टाइम सिलेक्ट करता है, जैसे कि मेरे केस में है। मेरे केस में YouTube ने हर महीने 21 से 27 तारीख यानी कि जो मंथ का लास्ट वीक होता है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस वीक में ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।